हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की राजनीति का अध्याय 7 लोकतंत्र के परिणाम के उन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। सही विकल्प चुनिए। लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन है। खा, इससे आर्थिक समृद्धि की दर उच्च होती है। गा, इससे आर्थिक विकास की गारंटी होती है। नंबर घा, इससे आर्थिक असमानता कम होती है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? नंबर का बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लोकतंत्र होता है वह एक उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा का। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था का बुनियादी परिणाम है? तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है उसका बुनियादी परिणाम क्या होता है? का, यह ऐसी सरकार बनाती है जो नागरिकों के प्रति जवाबदेह हो और नागरिकों की जरूरतों और आशाओं के प्रति उत्तरदायी हो। खा, इससे आर्थिक असमानता पैदा होती है। गा, इससे बेहतर आर्थिक विकास होता है। घा, इससे आय में असमानता की कमी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा का। यह ऐसी सरकार बनाती है, कौन? लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी सरकार बनाती है जो नागरिकों के प्रति जवाबदेह हो और नागरिकों की जरूरतों और आशाओं के प्रति उत्तरदायी हो। पूरे विश्व में लोकतंत्र के विचार के लिए बहुत अधिक समर्थन प्राप्त हुआ है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है? तो पूरा विश्व लोकतंत्र को मान रहा है, तो ऐसा कौन सा कारण है कि लोकतंत्र को सभी देश समर्थन प्रदान कर रहे हैं? तो इसका कारण है यह लोगों की अपनी सरकार होती है। मतलब जो लोकतंत्र होता है वह किसकी होती है? जनता के लिए, जनता के द्वारा, और जनता का शासन हुआ करती है। मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया जाने वाला जो शासन होता है उसे लोकतंत्र कहा जाता है। तो ये जनता की सरकार होती है, इसलिए पूरे विश्व में लोकतंत्र को समर्थन प्राप्त हुआ है। लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार होती है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार होती है, तो इसके लिए कथन है सत्य खा, यह लोगों द्वारा निर्वाचित लोगों की अपनी सरकार होती है। क्योंकि जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में लोगों के द्वारा, मतलब जनता के द्वारा जो निर्वाचित सरकार होती है वह बनती है। क्योंकि आपने देखा होगा ना, जो चुनाव वगैरह होते हैं तो कौन डालता है वोट? जनता डालती है ना। तो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होती है। लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब ये पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका उत्तर है लोकतांत्रिक सरकार बहुत तेजी से निर्णय लेती है। तो यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में जो निर्णय लिए जाते हैं उसकी गति धीमी होती है। बाकी जो कथन है वो सब सत्य हैं। जैसे कि लोकतंत्र यह सुनिश्चित करता है कि फैसले कुछ कायदे कानूनों के अनुसार लिए जाएं, क्योंकि कायदे कानून मतलब जो लॉ वगैरह होता है, नियम कानून होते हैं, उनको लोकतंत्र में माना जाता है। लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार होती है और लोकतांत्रिक सरकार एक उत्तरदायी सरकार होती है। तो इसमें हम देखेंगे खा सही है, गा सही है, घा भी सही है। तो कौन बस गलत है? लोकतांत्रिक सरकार बहुत तेजी से निर्णय लेती है, यह गलत है। क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है? तो जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वह कार्यकुशल होती है, लेकिन फैसले लेने की प्रक्रिया में काफी देर होती है। कार्यकुशल तो सरकार है, लेकिन जो भी फैसला लिया जा रहा है वह कैसा होता है? देरी होती है उसमें। लोकतंत्र को सबसे अच्छी सरकार क्यों माना जाता है? तो लोकतंत्र को सबसे अच्छी सरकार इसलिए माना जाता है कि वह समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की जो गरिमा होती है उसको बढ़ाती है, टकरावों की अच्छी तरह से संभाल लेती है। मतलब टकराव होते हैं ना, तो उसको भी अच्छी तरह से संभाल लेती है। गलतियों को सुधारने की आशा और बेहतर निर्णय होना, ये सारी अच्छाई किसकी है? लोकतंत्र की है। ठीक, इसलिए इसे अच्छी सरकार माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। लोकतांत्रिक देशों में कौन सी भिन्नताएं पाई जाती हैं? जो लोकतांत्रिक के देश होते हैं उनमें सामाजिक भिन्नता भी होती है, आर्थिक भिन्नता भी होती है और सांस्कृतिक भिन्नता भी पाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी।
देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? तो देश का आर्थिक विकास वैश्विक स्थिति यानी विश्व में उसकी स्थिति कैसी है, अन्य देशों से सहयोग कैसा है, देश की जनसंख्या का आकार कैसा है, तो इन सब कारकों का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। लोकतांत्रिक देशों में कौन सी समान व्यवस्थाएं होती हैं? तो लोकतांत्रिक देश में औपचारिक संविधान भी होता है, नागरिकों के अधिकार भी होते हैं, चुनाव और राजनीतिक दल भी होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सरकार एक व्यक्ति या उसके परिवार के बारे में जानकारी किस प्रकार प्राप्त करती है? जो सरकार होती है तो एक व्यक्ति या उसके परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो वो कैसे प्राप्त करेगी? सूचना के आधार द्वारा। तो क्या सूचना देते हैं हम लोग, मतलब हम सारे नागरिक सरकार को सूचना प्रदान करते हैं क्या? नहीं। पुलिस के माध्यम से, क्या पुलिस हम लोगों का पूरा रिपोर्ट लेने आती है, सूचना लेने आती है क्या? वो भी नहीं। निगरानी विभाग द्वारा, क्या ऐसा कोई विभाग है जो हम पे नज़र रखा हुआ है और सारी सूचनाएं सरकार को देता हो? तो ये भी नहीं है। पहचान पत्र या राशन कार्ड, बिल्कुल सही। तो सरकार एक व्यक्ति या उसके परिवार के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करती है? पहचान पत्र या राशन कार्ड के द्वारा। किस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे है? ऐसा कौन सा मामला है जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य शासन प्रणाली से बहुत आगे होती है? तो इसका उत्तर है व्यक्ति की गरिमा और आजादी। तो इसका ए उत्तर हो जाएगा। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता किस बात की होती है? ऐसी कौन सी बात है जिसका चिंता लोकतंत्र को करना, मतलब लोकतंत्र में चिंता होने लगती है कि भाई लोकतंत्र का शासन है, तो ऐसी कौन सी बात है? लोकतंत्र में लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार होता है ताकि शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। यही चिंता का विषय होता है। किसके लिए? सरकार के लिए, क्योंकि सरकार को पता है कि मैं चुना गया हूँ, ये लोकतंत्र की सरकार है, 5 साल के लिए रहूंगा फिर हटा दिया जाऊंगा, अच्छा काम नहीं करूंगा तो, है ना? तो उनको ये चिंता रहती है, यदि मैंने अच्छा काम नहीं किया तो मुझे हटाएंगे और दूसरी पार्टी को फिर से नेता बना देंगे। लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी क्यों होती है? तो लोकतंत्र में निर्णय लेने की देरी इसलिए होती है क्योंकि लोकतंत्र में विचार विमर्श तथा सोच समझकर निर्णय लिए जाते हैं। लोकतंत्र का मूल परिणाम है। तो लोकतंत्र का मूल परिणाम क्या है? नंबर खा, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिणाम। लोकतंत्र के परिणामों का आधार है। तो लोकतंत्र के परिणामों का क्या आधार है? व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि। किस शासन प्रणाली में आर्थिक विकास अधिक संभव है? ऐसी कौन सी शासन प्रणाली में है जिसमें आर्थिक विकास अधिक होता है? तो वह होता है तानाशाही। तानाशाही में क्या है? आर्थिक विकास अधिक होता है। आज किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है? तो सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक लोकप्रिय है वह होता है लोकतंत्र। किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है? तो इसका उत्तर है म्यांमार। म्यांमार में अभी भी लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई है। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? तो सरकार का लोकतंत्र का रूप सबसे बेहतर है। तानाशाही की तुलना में लोकतंत्र किस क्षेत्र में अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में? तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्थिक विकास। आर्थिक विकास करने में ज्यादा सहायक है। जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती, यह किसकी विशेषता है? तो जांच परख और परीक्षा लोकतंत्र की विशेषता होती है। लोकतंत्र में जांच परख परीक्षा कंटिन्यू चलती रहती है। संसार में किस प्रकार की सरकार विद्यमान है? तो सरकार कौन सी सरकार है? लोकतंत्र भी है, राजतंत्र भी है, तानाशाही भी है, मतलब उपरोक्त सभी हैं। निम्न में से कौन से क्षेत्र में प्रजातांत्रिक सरकारों ने सफलता पाई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निष्पक्ष और नियमित चुनाव। अब है प्रश्न दूसरा, एक शब्द एक वाक्य एवं अतिलघुत्तरीय प्रश्न उत्तर। तो लोकतंत्र को सरकार के अन्य रूपों से बेहतर क्यों माना जाता है? क्योंकि यह नागरिकों में समानता को प्रोत्साहित करती है। दूसरा है, संपूर्ण विश्व के लोकतांत्रिक देशों की एक सामान्य विशेषता क्या है? उनमें राजनीतिक दल होते हैं। लोकतंत्र सरकार वैध होती है। तो लोकतंत्र सरकार वैध होती है क्योंकि वह निर्वाचित सरकार
मिलती है, क्योंकि वह चुन के आती है, इसलिए वह सरकार कैसी होती है? वैध होती है। वैध मतलब कानूनी या वैधानिक। लोकतंत्र का मौलिक परिणाम क्या होना चाहिए? तो लोकतंत्र को एक उत्तरदायी सरकार देना चाहिए तथा उसे नागरिकों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी क्यों होती है? तो लोकतंत्र में निर्णय लेने की देरी इसलिए होती है कि विचार विमर्श तथा सोच समझ कर लिए जाते हैं क्या? फैसले। जो फैसले होते हैं वह बहुत ही विचार विमर्श करके सोच समझ कर लिए जाते हैं, इसलिए इनमें देरी होती है। विश्व के लोकतांत्रिक देशों में एक दूसरे के बीच किस प्रकार का अंतर होता है? तो उनके बीच आर्थिक विकास के स्तर में अंतर होता है। किस शासन व्यवस्था में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कायदे कानून के अनुसार होंगे? तो लोकतांत्रिक। आर्थिक समृद्धि के मायने में किस शासन व्यवस्था का रिकॉर्ड अच्छा है? तानाशाही। जब आर्थिक समृद्धि मतलब आर्थिक विकास की बात की जाए तो उसमें तानाशाही का रिकॉर्ड सबसे अच्छा होता है। SDSA के आधार पर भारत में कितने प्रतिशत लोग मानते हैं कि उनके वोट का असर पड़ता है? 67% मानते हैं कि वोट का असर पड़ता है। लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा। मतलब लोकतंत्र क्या कहलाता है? जिसमें जनता का शासन हो, जनता के लिए ही हो और जनता के द्वारा ही किया जाए, उसे लोकतंत्र कहते हैं। नागरिक स्वतंत्रता क्या है? नागरिकों के मौलिक अधिकार जिनकी रक्षा करना कानून का कर्तव्य है। 12वां है, लोकतंत्र में नागरिकों को मुख्य समानताएं क्या होती हैं? तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानताएं तथा कानून के समक्ष समानता। किन्हीं ऐसे देश का नाम बताओ जिसमें बहुत अधिक आर्थिक असमानता पाई जाती है? तो वह है बांग्लादेश। लोकतंत्र की कोई दो विशेषता बताइए। एक तो होती है निर्वाचित प्रतिनिधि और दूसरा होती है कानून का शासन। किन्हीं दो देशों के नाम जहां मजबूत लोकतंत्र हैं? तो इंग्लैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका।